हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी और दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करते जोरदार तरीके से और जुड़ जाए हर एक बच्चा भाई क्लास में। आ जाइएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए और जो बच्चा आ चुका है भाई क्लास को शेयर कर दे और जो बच्चा नया है भाई क्लास में चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे और क्लास को लाइक कर दे और कमेंट करके बताए भाई कि क्लास कैसी लग रही है। और प्रत्येक बच्चा भी नोटबुक और पेन लेकर बैठा करे क्लास में और यहाँ पे देखा करे किस किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। बच्चा ये हमारी जो नई क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और प्रत्येक बच्चा भी इन क्लासों में जुड़ा करे, दोनों क्लासों में मैथ और रीजनिंग की क्लास में। ये बच्चा आपकी बेसिक तरीके से क्लासें चलाई जा रही हैं, जीरो से हाई लेवल तक आपको इन सभी चैप्टरों को कराया जाएगा। इस क्लास में नई जो क्लासें आपके लिए लगाई गई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यू वैकेंसी 2021 के लिए, ये क्लासें बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन करना आपको सिखाया जा रहा है। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन क्लासों में जुड़ा करे ज़्यादा से ज़्यादा और अपने सभी साथी के साथ भी क्लास को शेयर किया करे, जिससे प्रत्येक बच्चा जुड़ सके। वो जो बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है और एक बार में ही एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, वो अभी से लग जाए भाई तैयारी में, क्योंकि बच्चा जब तक की वैकेंसी आएगी तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद जैसे ही आपके फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म डालने के बाद क्योंकि बच्चा 2 से या 2.5 या 2 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम हो जाना है, तो 2-2.5 महीने आप लोग रिवीजन कर लेंगे। अगर आप अपना कोर्स अभी कंप्लीट कर लेंगे तो फॉर्म आने के बाद आप रिवीजन कर लेंगे, हम लोग प्रैक्टिस की क्लास कर लेंगे। तो प्रत्येक बच्चा भी इन क्लासों में जुड़ा करे और समझे यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और अपना कोर्स कंप्लीट कर ले। देखे हर एक चैप्टर को बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट के माध्यम से यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई जुड़ा करे क्लास में और अपने सभी साथी को भी जोड़ा करे। और जो बच्चा नया रहेगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, लाइक कर देगा क्लास को और शेयर कर देगा जोरदार तरीके से अपने सभी साथी के साथ। समझिएगा भाई, हमारा पहला चैप्टर अभी मैथ का स्टार्ट हुआ है, अनुपात समानुपात, जिसकी बच्चा हमने क्लासें कुछ की है, रूल कुछ सीखे हैं और इसमें से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के माध्यम से ट्रिक के माध्यम से करना सीख रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चन को आगे किस किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए प्रत्येक बच्चा हमने कल की क्लास में कहाँ तक क्लास को छोड़ा था भाई, क्वेश्चन कर रहे थे और उसके बाद जो भी हमारे रेशियो के क्वेश्चन थे, रेशियो में जो भी आपके पास क्वेश्चन होता था उसको सॉल्व करते थे और अगर आपको ABC का रेशियो निकालना होता था तो आसानी से प्राप्त करते थे। इसके बाद बच्चा देखिए कुछ क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे देखा था भाई समानुपात में कि जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो आपस में समानुपाती कहलाते हैं। किस प्रकार से, हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा भाई कैसे। यदि 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं भाई, इस प्रकार से हमने देखा था कि जब 2 अनुपात, पहला अनुपात ये A अनुपात है B और C अनुपात है D, ये दूसरा अनुपात है, आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, जब आपस में बराबर होते हैं तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं भाई। और इसके बाद आपके पास बच्चा हम त्रियक अगर गुणा करेंगे या वज्र गुणा करेंगे, इसको वज्र गुणा भी कहते हैं बच्चा, तो क्या आ जाएगा AD = BC। और ये यहाँ से हमने देखा था भाई क्या हो जाएगा, AD मतलब फर्स्ट और लास्ट और ये बीच वाले, इसका मतलब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक पदों के गुणनफल के। ये पहली ही क्लास में हमने बच्चा सीखा था। और अगर बाह्य पदों का गुणनफल भाई बराबर है आंतरिक पदों के गुणनफल के, तो यहाँ पे बच्चा रेशियो है, रेशियो में 2 रेशियो जब आपस में बराबर होते हैं तो वे एक दूसरे से समानुपाती कहलाते हैं। और रेशियो हैं तो इसमें कितने भाई पद हैं, बच्चा बताया भाई जब 2 रेशियो हैं तो एक रेशियो में 2 पद, तो कितने पद हो गए भाई, 4 पद। और 4 पदों में का समानुपात है भाई, ये समानुपाती है। इसमें से अगर पूछा जाए आपका कि राशि, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, राशि A, B का मध्यानुपाती, राशि A, B का क्या होगा भाई, मध्यानुपाती, तो क्या हो जाएगा बच्चा, रूट के अंदर हो जाएगा AB। और इस मध्यानुपाती को बच्चा और क्या कहते हैं भाई, आनुपातिक औसत भी कहते हैं। मध्य अनुपाती को क्या कहते हैं, आनुपातिक
औसत। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इस हर एक एग्जाम में बच्चा 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझ ले भाई। तो बच्चा यदि कहे राशि a, b का मध्य अनुपाती या आनुपातिक औसत, तो क्या हो जाएगा भाई, रूट ए बी, रूट के अंदर ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कहे बच्चा भाई दूसरा, देखिए दूसरा रूल समझिए यहाँ पे। दूसरा रूल क्या है, राशि a, b का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती क्या होगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई, तृतीयानुपाती क्या होगा। तो बच्चा हो जाएगा b² या b गुणे b अपान a, और इसी को हम लिख सकते हैं भाई b² अपान a। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई, जब भी आपके पास राशि ए बी का तृतीयानुपाती पूछेगा, तृतीयानुपाती पूछने पर b² अपान a लिख लेंगे भाई। यहाँ से आपको तृतीयानुपाती पता चल जाएगा। इसी प्रकार देखिए भाई, राशि ए बी सी का चतुर्थानुपाती बराबर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, b गुणे सी। क्या हो जाएगा भाई, चतुर्थानुपाती राशि ए बी सी का चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, b गुणे सी अपान ए, यह आप लिख सकते हैं बी सी अपान ए। ये भाई क्या हो जाएगा, चतुर्थानुपात। बच्चा देखिए हमारे पास बच्चा 4 ये जो रेशियो के अनुपात दिए गए हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, इसमें 4 पद हैं भाई, ए बी सी डी। कितने पद हैं भाई, 4 पद हैं, ए बी सी और डी। और इन्हीं से आपको पास सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन बनेगा भाई, राशि ए बी दिया जाएगा और मध्य अनुपाती या अनुपातिक औसत पूछा जाएगा। तो आपको बताना होगा भाई, मध्य अनुपाती या अनुपातिक औसत निकालने के लिए रूट के अंदर ए बी करेंगे भाई, आ जाएगा। इसी प्रकार राशि ए बी का तृतीयानुपाती निकालना पड़ेगा, मतलब तीसरा वाला निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, b² अपान a, तीसरा निकालेगा। तो इसी प्रकार राशि ए बी सी का चतुर्थानुपाती निकालने के लिए बच्चा क्या करेंगे, बी सी अपान a, और चौथा अनुपाती मतलब d का मान आसानी से यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई, ये रूल है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आसानी से कैसे बनाएंगे, इन्हीं रूल के माध्यम से क्वेश्चन आगे देखेंगे क्या कैसे बनेंगे, कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट कर ले भाई रूल प्रत्येक बच्चा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सीखिए। चलिएगा देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा देखिए क्वेश्चन, आगे चलिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन देखिए भाई, प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन देखिए। देखिएगा भाई, क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे हम सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं बच्चा। पहला फॉर्मूला हमने क्या सीखा था भाई, कि मध्य अनुपाती के लिए क्या, रूट के अंदर ए बी, रूट के अंदर ए बी था भाई मध्य अनुपाती के लिए। और इसके बाद बचा था आपका तृतीयानुपाती, और तृतीयानुपाती के लिए क्या हो जाएगा भाई, क्या था भाई, b² अपान a। और इसी प्रकार चतुर्थानुपाती के लिए क्या था, चतुर्थानुपाती बराबर क्या था भाई, bc अपान a। ये था, ये आपके पास क्या थे भाई, रूल थे, हमने अभी इसी को पढ़ा है। अब देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कैसे आसानी से बनाएंगे। क्वेश्चन है बच्चा, यदि 18 गुणे 72 एक क्रमागत अनुपात है, एक क्रमागत अनुपात में है, क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए।
हर एक बच्चा देखेगा भाई क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 18 गुणे 72 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा करके बताएगा भाई कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझिएगा भाई, ध्यान दे। हर एक बच्चा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 18 गुणे 72 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान निकालिए। इसका मतलब 18 गुणे 72 है तो 18 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 72, यही होता है बच्चा क्रमागत अनुपात का मतलब 18 गुणे x और समानुपाते x अनुपाते 72। और x का वैल्यू आपको निकालना है, x की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। ध्यान से हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चा जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समानुपात होता है, तो बराबर कर लीजिएगा भाई। और बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें पता है कि भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, x अपान 18 अपान x लिख सकते हैं इसको, बराबर इसको x अपान 72 ये लिख सकते हैं भाई। हर एक बच्चा बताएगा। और इस हिसाब से अगर हम तिर्यक गुणा करें तो ये हो जाएगा 18 गुणे 72 बराबर, और x का स्क्वायर हो जाएगा। x गुणे x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा भाई। और इस हिसाब से देखें तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा, रूट इधर पड़ जाएगा और 18 गुणे 72 हो जाएगा ये। यहाँ से जब रूट स्क्वायर हटेगा भाई तो इधर रूट पड़ जाएगा, और गुणा करने पर ये कितना आ जाएगा बच्चा। हर एक बच्चा गुणा करे भाई कितना आ जाएगा, 18 गुणे 72 करिएगा बच्चा, ऐसे कर लीजिएगा। 8 दूनी 16 की 6 80 लाया 1 और 2 1 कम 2 7 8 56 56 57 58 1 59 की 9 80 लाया 5 और 7 1 कम 7 7 5 12 1296 हो जाएगा बच्चा ये। गुणा करने पर रूट के अंदर 1296 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो किसका वर्गमूल होता है भाई, प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई। वर्गमूल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 2 अंक देखेंगे पहले, तो ये 6 किस में आता है भाई, तो 6 के स्क्वायर में आता है 6, 36 होता है 6 36, 6 के स्क्वायर में इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई। लास्ट का अंक तो हमें पता चल चुका है कि 6 आने वाला है। अब 12 है, अब 12 है बच्चा, 12 किसके लास्ट में आता है, 12 किसके किसके बीच में आता है भाई, हर एक बच्चा बताए भाई। एक तो आपके पास होता है 3 का स्क्वायर 3 त्रिकोण 9, एक तो 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16। तो बच्चा यहाँ पे देखिए 4 और 3 के बीच में आता है 12, 4 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आता है 12, और इन दोनों में से छोटा कौन है भाई, 3 है। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि भाई ये किसका वर्गमूल है, 36 का वर्गमूल है। और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। मैंने बच्चा यहाँ इसकी ट्रिक की वीडियो बना रखा है, और जिस बच्चे को भाई वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो देख लेगा भाई, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है। आसानी से वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालें ये आप ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। देखिएगा भाई क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है 189 यदि 189 कॉमा 273 और 273 और 153 का चौथा आनुपातिक क्या होगा। आनुपातिक क्या होगा, चौथा आनुपातिक क्या होगा ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा करके बताएगा भी, चौथा आनुपातिक क्या होगा, इसका मान बताइएगा।
हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए, आपके सामने फॉर्मूला है भाई, और फॉर्मूले से आप निकालेंगे आसानी से। किस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 189,273 और 153 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए बच्चा हमें पता है BC/A। अगर बच्चा ये A है और ये B है, ये C है, तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, D का वैल्यू निकालना है, क्योंकि चतुर्थ अनुपाती में A अनुपात B समानुपात C अनुपात D होता है। तो आपको 3 वैल्यू दी गई हैं, A B C की दी गई है, D मतलब चौथा यही होता है भाई, चौथा अनुपातिक मान आपको निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है भाई, BC/A है फॉर्मूला, BC क्या है, B और C, ये 273 गुणे कितना हो जाएगा भाई 153, और यहाँ से ये आ जाएगा 189, ये आ जाएगा भाई। सॉल्व करिए बच्चा, किसने से कट रहा है भाई, यहाँ पे देखिए 9 से कट रहा है ये, तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, बताइएगा बच्चा 9 से कटाइए, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, फिर ये 9 से कट रहा है क्या, यहाँ से ये 9 से कट रहा है क्या, यहाँ से बताइए भाई कितनी बार जाएगा, 9 1 कम 9, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9, और ये यहाँ पे 15 है, तो ये 5 इधर और एक 6 बच जाएगा, 63 हो जाएगा, और 9 7 63, 17 पे कट जाएगा बच्चा। अब यहाँ से 21 से देखिए कट रहा है क्या, 21 से 1 कम 21, और 21 1 कम 21, 21 बार एक बार जाएगा, और यहाँ से 6 हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा भाई, 63 हो जाएगा। तो 21 त्रिक को 63 होता है भाई, 21 त्रिक को 63 होता है, तो 13 बार जाएगा ये, तो यहाँ से कट जाएगा 21 से ये, तो 13 गुणे 17 बचा, कितना बचा भाई 13 गुणे 17, करके बताइएगा भाई कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 13 गुणे 17। तो ये गुणा होगा इसमें, तो 7 त्रिक 21, तो 21 इसका मतलब लास्ट में एक आने वाला है, तो ये एक किस में है लास्ट में, इसमें है केवल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का भाई C नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 221। गुणा करके देख लीजिएगा बच्चा, सही आ रहा है एकदम, प्रत्येक बच्चा गुणा करके बताएगा भाई, देख लीजिएगा एक बार चेक कर लीजिएगा, 221 ही आ रहा है, बताए भाई जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट करके। वैसे ही 221 ही आ रहा होगा, क्योंकि 7 त्रिक 21, 21 में लास्ट का एक अंक आ रहा है, इकाई का अंक, इसका मतलब यही सही होगा। आ रहा है भाई, प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएं, आंसर करें जल्दी से। 13 गुणे 17 करके 221 आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलिए, तब तक प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएं भाई सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा है 6,24 और 83 का 6,24 और 83 का चौथा आनुपातिक क्या होगा। 83 का चौथा आनुपातिक क्या होगा, जी आपको बताना है भाई। चौथा आनुपातिक क्या होगा, प्रत्येक बच्चा जल्दी से करके बताए भाई, चौथा आनुपातिक मान क्या होगा। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए भाई, चौथा आनुपातिक मान क्या होगा, कमेंट करके प्रत्येक बच्चा बताए भाई, हर एक बच्चा बताए भाई जल्दी से। कह रहा है 6,24 और 83 का चौथा आनुपातिक मान, फिर से बच्चा ये A और B, ये C का मान पता है आपको, D का वैल्यू निकालना है। तो चौथा आनुपातिक मान के लिए आपके पास फॉर्मूला है भाई BC/A, इससे आपको D का वैल्यू पता चल जाएगा। रखिएगा भाई, B कितना है 24 और C कितना है भाई 83 अपान A कितना है भाई 6 है। यहाँ से निकालिएगा भाई कितना आ जाएगा, ये 6 से कटेगा, 4 बार में 6 चौक 24 और गुणा हो जाएगा भाई 83 गुणे
4, तो 4 3 12, 12 की 2 लास्ट में 2 आना चाहिए भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी। देखिएगा बच्चा, हम पूरा गुणा ना करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? 4 का गुणा 3 में होगा तो 4 3 12, इसका मतलब लास्ट का इकाई का अंक 2 आना चाहिए। और देखिए केवल एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें इकाई का अंक 2 है, तो हम डायरेक्टली बिना गुणा किए हुए भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 332 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई सभी को? बच्चा, जब आप कैलकुलेशन करने बैठे तो आप ये देखकर भी पता लगा सकते हैं इकाई का अंक से कि अगर 4 का गुणा इस 83 में करना है तो 4 3 12, इसका मतलब लास्ट का अंक इकाई का अंक 2 आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में इकाई का अंक 2 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। गुणा करके भी देख सकते हैं भाई कितना आएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 332 आ रहा होगा। हर एक बच्चा गुणा करके देख ले भाई, 83 गुणे 4 करके देखे भाई, 332 आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भाई अगला, 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा? 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? तीसरा समानुपाती क्या होगा? प्रत्येक बच्चा बताएगा भी तीसरा समानुपाती क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा बताए भी। बताइएगा भाई। तीसरा समानुपाती निकालना है बच्चा, इसका मतलब आपको तृतीयानुपाती निकालना है। तृतीयानुपाती निकालना है, इसके लिए बताइए बच्चा। इसमें आपको केवल और केवल ए और बी का वैल्यू पता है। क्या पता है भाई? ए और बी का वैल्यू पता है। और इसमें आपको सी का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। तृतीय अनुपात का मतलब सी का वैल्यू निकालना है। और इसमें आपको इस प्रकार से रिलेशन बनेगा भाई, 12 अनुपाते सी समानुपाते सी अनुपाते 18 है। तो आप बताइएगा बच्चा। तो तृतीयानुपाती के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है भाई? फार्मूला है b²/a, और इससे आप निकालेंगे भाई c का वैल्यू। तो रखिएगा भाई b², इसका मतलब 18 का स्क्वायर करना है, तो हम 18 गुणे 18 लिख सकते हैं स्क्वायर के लिए। अपान a का वैल्यू कितना है? 12 है। इस प्रकार से आएगा भाई। और यहाँ से काट लीजिएगा भाई, 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 6 3 18, फिर 2 से कटेगा 2 9 18, और ये 9 गुणे 3 बचेगा, तो 9 गुणे 3 करिएगा, कितना आ जाएगा भाई? 9 3 27। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? 27 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी पर है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा भाई? b² होता है, तो b का मान है 18, तो हो जाएगा 18 गुणे 18 अपान क्या हो जाएगा? 12। काटेंगे पीटेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 27 आ जाएगा। और 27 के बाद हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन का सी हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए समझिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भाई, 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या होगा? 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या होगा? तीसरा अनुपातिक क्या होगा? हर एक बच्चा बताएगा भाई। 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा भाई, जल्दी से बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई करके। 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या होगा? तीसरा अनुपातिक मान क्या होगा? बताइए। तीसरा अनुपातिक बच्चा निकालना है, तो तीसरा अनुपातिक के लिए आपको पता है
कि बी स्क्वायर अपान ए होता है सी की वैल्यू निकालने के लिए, ये ए होता है, ये बी होता है। तो करिएगा भाई, यहाँ पे बी का मान कितना है 20 है, तो 20 गुणे 20 हो जाएगा, अपान ए का मान कितना है 10 है, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 20 दुनिया कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, और सी का वैल्यू निकल आएगा यहाँ से कितना 40। तो तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा भाई, तीसरा अनुपातिक मान क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। तो चलिएगा भाई, फिर हर एक बच्चे ने सीखा भाई कैसे मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती कैसे हम निकालेंगे, और समानुपाती अगर होगा तो उसमें से प्रथम, तृतीय और द्वितीय, चतुर्थ कैसे अनुपात का मान निकालेंगे। हमने ये आज की क्लास में सीखा बढ़िया शानदार तरीके से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हर एक बच्चे का क्लियर हुआ होगा। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए भाई, परिवार का हिस्सा बन जाए, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे, और इसके बाद लाइक कर दे क्लास को, और कमेंट करके बताए भाई कि क्लास कैसी लगी। और दोनों क्लासों में बच्चा जुड़ा करे, रीजनिंग और मैथ दोनों की क्लासें लिया करे हर एक बच्चा, जिससे बच्चा आपके एग्ज़ाम आने तक आपकी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम आने पर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएँ। तो चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।